50 लाख और ना तो ये 30 लाख रुपए तेरे पे जितने दिन रखना उतने दिन रखिए। और हम जा रहे हैं यहाँ से, तेरे पे जो करना है चलो। ले गलत मांगे कुछ नहीं हो पाएगा। योगी बाबा महाराष्ट्र के चुनाव के प्रचार में आएंगे तो बड़ा आप स्लोगन दे रहे थे कि बटोगे तो कटोगे। ठीक तो कह रहे थे। नहीं ठीक बात है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि रामचंद्र कौन राम है, ये हिंदू हैं कि नहीं है। और इसी का ये घोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने फोड़ा है केशव मौर्य को। जो चुनाव से पहले आपने सुना होगा उनकी बात को और उनके बयान को सुना होगा कि अगर कोई इस मौर्य समाज को आंख निकालेगा तो हम आंख दिखाएगा तो आंख निकालेंगे, अगर कोई उंगली दिखाएगा तो उसका हम गर्दन काटेंगे। दूसरे बड़े नेता का भी चर्चा करना चाहूंगा। पत्रकार साहब, आपने सुना होगा और चुनाव से पहले पगड़ी खोलने वाले, दाढ़ी मुंडन कराने वाले सम्राट चौधरी गाइस, आपने नवादा में सुना होगा उनके बयान को। नवादा नालंदा के दौरे पर उन्होंने बोला था कि अगर मौर्य समाज को कोई नाखून कर देगा तो हम उनके गर्दन सरकलम करने वाले। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से दिल दहला देने वाली बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। रामचंद्र का पुलिस कस्टडी में मौत हो गया है। मौत किस प्रकार से हुआ है कोई नहीं जानता है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही है कि पुलिस कस्टडी में रामचंद्र मौर्य को पीट पीट कर हत्या कर दिया गया है। भीम आर्मी चीफ खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लंबा चौड़ा पोस्ट लिखे हैं। आखिर जो हत्याएं हो रही है इस प्रकार की, चाहे वो बिहार हो चाहे वो यूपी हो, लगातार मैं आपको बोल रहा हूं कि यूपी हो या बिहार, मौत के कब्रगाह बन गया है दलितों और पिछड़ों के मामले में। इस विषय पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट और सोशल एक्सपर्ट राजेंद्र सर। इनका क्या सोचना है इस विषय में, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका, और आप इस घटना को किस प्रकार से देख रहे हैं? आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिल दहला देने वाली घटना आ रही है यूपी से निकल करके, जिस प्रकार से पुलिस कस्टडी में पीट पीट करके, तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि पीट पीट कर मौत का घाट उतार दिया गया है। देखिए, मामला लखीमपुर खीरी का ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि इस घटना को जितना भी निंदा करिए बहुत ही कम होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश बार बार दोहरा रहा है इस तरह की घटना का। लखीमपुर खीरी में आपने 2022 में भी सुना होगा, जहां अभी रामचंद्र मौर्य को पुलिस हिरासत में मार मार कर उनको जान ले लिया। 2022 में भी सुना होगा कि 2 नाबालिग बेटियों को बलात्कार किया गया था और बलात्कार करने के बाद हत्या किया गया, और हत्या के बाद उनकी 100 को क्या किया गया था ये पूरा देश देखा है। उत्तर प्रदेश में और खासकर जहां भी भाजपा शासित राज्य है वहां कोई कानून व्यवस्था नहीं बच गया है, सिर्फ गुंडा राज कायम हो गया है, जंगल राज बन गया है। और एक ही बात सिर्फ मैं कहना चाहता हूं, योगी बाबा से भी मैं कहूंगा, योगी बाबा महाराष्ट्र के चुनाव के प्रचार में आएंगे तो बड़ा आप स्लोगन दे रहे थे कि बटोगे तो कटोगे। ठीक तो कह रहे थे। नहीं ठीक बात है। तो मैं कहना चाहता हूं कि रामचंद्र कौन राम है, ये हिंदू हैं कि नहीं है। दलित है, हिंदू कहाँ है? ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये रामचंद्र मौर्य ओबीसी में आते हैं। हम कह रहे हैं कि रामचंद्र मन ओबीसी के आते हैं, और ओबीसी का ये घोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने फोड़ा है केशव मौर्य को। जो चुनाव से पहले आपने सुना होगा उनकी बात को और उनके बयान को सुना होगा कि अगर कोई इस मौर्य समाज को आंख निकालेगा तो हम आंख दिखाएगा तो आंख निकालेंगे, अगर कोई उंगली दिखाएगा तो उसका हम गर्दन काटेंगे। हम समझते हैं कि समाज पर इससे बड़ा कोई घटना नहीं हो सकता है। और मैं एक दूसरे बड़े नेता का भी चर्चा करना चाहूंगा। पत्रकार साहब, आपने सुना होगा और चुनाव से पहले पगड़ी खोलने वाले, दाढ़ी मुंडन कराने वाले सम्राट चौधरी गाइस, आपने नवादा में सुना होगा उनके बयान को। नवादा नालंदा के दौरे पर उन्होंने बोला था कि अगर मौर्य समाज को कोई नाखून कर देगा तो हम उनके गर्दन सरकलम करने वाले। तो बिहार के लिए ना बोले? मैंने बिहार के लिए बोले थे। भारतीय जनता पार्टी की शासन है कि नहीं है? आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शासन में है और वहां भी इंडिया की सरकार है। बिहार में आज तक सूद लेने नहीं गए हैं। क्या बिहार की जनता 2025 में हिसाब किताब लेगी कि नहीं लेगी? और योगी जी का जहां तक की बात है, ये हवा निकल रहा है। और खासकर ओबीसी के लोग को आज चेतने की जरूरत है।
जो गुमराह होकर के केशव मौर्य के झांसा में आकर के हिंदू बन करके उन्हें वोट देते हैं, ताकत देते हैं, आज समझ में आ गया होगा। बटेंगे और कटेंगे के नारा भी आज सामने आ रहा है और जोगी का हिंदू हृदय सम्राट का चेहरा भी सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई साधारण बात नहीं है। बेटियों को अब बलात्कार होना, उसी लखीमपुर खीरी के बगल के मामला है जो आपको पता है अच्छे से। अभी कुछ दिन पहले ये भी आपको रिपोर्ट मिला होगा कि बलात्कार जो खिलाड़ी बेटियां थी, पहलवान बेटियां, जिनका यौन शोषण करने वाला ब्रिजभूषण जी का आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ब्रिजभूषण सिंह की मैं कह रहा हूं, पाप को धोने के लिए उनके बेटा को वहां से सांसद बनाने का काम किया। ये भी बात आप पता लगाइए बात को। आज वो चुनाव जीत करके भी आए हैं, छोड़िए वो बात में मैं नहीं जाता हूं, लेकिन हम स्पष्ट रूप से आज बताना चाहूँगा कि एक बार पुलिस जो अपना दरिंदगी का रूप दिखाया है, बर्बरता जो दिखाया है, पुलिस ने जो हिंसक रूप दिखाया है, तानाशाही दिखाया है, उससे साबित होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रशासन का राज और पुलिस की कर्तव्य खत्म हो गई है, वहाँ गुंडा राज कायम हो गया है। सवाल मेरा ये है, लोग कह रहे हैं कि बिना पंचनामा के परिवार से 100 जबरदस्ती छीन लिया गया है। 100 छीनने का विषय है या उसको जो आखिरी जो इच्छा होता है उस तरह से निपटाया जाता है? एक बात मैं कोट करना चाहूंगा, ये पुलिस का बाप का देश नहीं है, ये देश बाबा साहब के संविधान का देश है। और अगर रामचंद्र, ये कौन रामचंद्र मौर्य है मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। इन्हें राम मानता है कि नहीं मानता है, राम के वंशज है कि नहीं है, ये हिंदू हैं कि नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर रामचंद्र मौर्य ने कोई गुनाह किया था, ये पुलिस का कहां से हक बनता है? कौन सा अधिकार का वो प्रयोग किया है? कौन सा संविधान के अनुच्छेद अनुसूचियों में पढ़ करके ये मौत का घाट उन्हें उतार दिया? और पुलिस को ये छूट किसने दिया? और वहां तक की बात है, मौत के बाद में उनके लाश को छुपाने की कोशिश की। लाश किसी तरह जब उनके परिजनों को मिला तो उस परिजनों से बलपूर्वक प्रयोग करके, वीडियो आप देखिए, बलपूर्वक धमका रहे पुलिस, बलपूर्वक पुलिस बॉडी को उठा करके लाती है और चुपके से उनका मतलब बॉडी को जलाने का काम करती है, बॉडी को यानी साक्ष्य को छुपाने का काम करती है। अफसोस की बात है, अगर उस घटना हुआ था, अगर रामचंद्र मौर्य का मौत भी अगर हाजत में हुआ था, चाहे जिस कारण से, आज भी दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए था, पोस्टमार्टम होना चाहिए था, डेथ ऑफ काउ जाता, रिजल्ट आता, लेकिन बिल्कुल पुलिस वहां दरिंदगी का रूप ले लिया है। और इसकी सजा 2025 में आगे आने वाला चुनाव में जनता देगी। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में इसका सजा मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। आप तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट रहे हैं और सोशल एक्सपर्ट भी रहे हैं। बिहार और जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसको भली भांति आप समझते हैं। कोई अगर गलती करेगा और अपने मौत से मर जाएगा तो उसको आप पुलिस को कहिएगा कि पुलिस मार दिया? हम कह रहे हैं ये सवाल आप करिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, ये भाजपा के लोगों से पूछिए। जो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी चुनाव में जाकर बोले थे, और लखीमपुर खीरी का भी रिकॉर्डिंग आप देखिए, जहां प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था। वो बोला था कि भारत का 140 करोड़ लोग हमारा परिवार है। तो आप उनसे क्यों नहीं पूछते हैं ये रामचंद्र मौर्य आपका परिवार है कि नहीं है? और रामचंद्र मौर्य अगर आपका परिवार है तो इन्हें इंसाफ कब मिलेगा? और आज तक मुझे अभी तक रिपोर्ट है, मैं आपसे भी पूछ रहा था पत्रकार साहब, और मैं भी लगातार गूगल से लेकर के सारे समाचार पत्रों का जो भी इलेक्ट्रॉनिक खबरें हैं या प्रिंट मीडिया की खबरें मैं देख रहा हूं कि आखिर इतना बड़ा घटना का अंजाम देने वाला पे कार्रवाई क्या हुआ? आज तक उसके ऊपर हत्या का मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। आज हम कह रहे हैं, आज भी मानवाधिकार कहां बैठी है? मानवाधिकार सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं। ये ह्यूमन राइट का उल्लंघन है कि नहीं है? यानी आप देखिए, इस घटना से पर्दा खुल जाता है कि जो सरकार है, ये सरकार बिल्कुल असंवेदनशील सरकार है और इन्हें कोई जनता से, देश से, समाज से, लोगों से लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ रात दिन दंगा और देश में अशांति पैदा करना है। इन्हें कोई देश से, देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अगर चाहिए तो इस देश में अशांति और दंगा चाहिए, ताकि देश के और समाज के लोगों का ध्यान है जो विकास से, व्यवस्था से, कानून व्यवस्था से ध्यान भटका रहे। केशव मौर्य हो चाहे सम्राट चौधरी हो, दोनों लोग बयान देते हैं कि कुछ होता है तो हम जाएंगे, हम एथी करेंगे। केशव मौर्य को तो नहीं पता, लेकिन अभी जो इधर बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, वो तो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। वो तो चाहेंगे तो फोन लगा करके सजा दिलवा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं सजा दिलवा रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हैसियत क्या है
केशव उप मुख्यमंत्री हैं सर, केशव मौर्य सुनिए उप मुख्यमंत्री हैं ठीक ना। है, मैं कहना चाहता हूँ केशव मौर्य जी अपना हैसियत देख लें। हाँ। केशव मौर्य जी का अगर हैसियत होता तो जिसका नाम मौर्य लगा हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, और आज से नहीं, हम अगर भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आई है तब इस कम्युनिटी के लोग मैक्सिमम लोगों ने मतदान किया है, वोट दिया है। लेकिन अगर थोड़ी भी स्वामी इनको अगर केशव मौर्य का थोड़ा भी गम होता, केशव मौर्य का अगर सम्मान की थोड़ी भी फिक्र होती, इनकी प्रतिष्ठा और सम्मान की, क्योंकि हाथ जोड़ा था और सबसे ज्यादा मौर्य समाज में कैंपेन किया था, वोट मांगा था और वोट भी मिला था भारतीय जनता पार्टी को, तो इनको अगर थोड़ी सी भी अगर केशव मौर्य की चिंता होती तो हम समझते हैं अब से पहले ही कत्ल की नोटिस आ जाया होता, कार्रवाई का खबर मिल गया होता, और आप कभी समाचार अपने समाचार में चला दिए होते कि इतना बड़ा गुनाह, हाजत में मारने वाला, हाजत में हत्या करने वाले को सरकार ने सजा दे दिया, उन्हें लाइन हाजिर कर दिया, उनको नौकरी से खत्म कर दिया और उन पर मर्डर का केस दाखिल किया। लेकिन आप मुझे बताइए क्या है कार्रवाई, मैं जानना चाहता हूं। तो केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में चपरासी के रूप में है और इनकी कोई वहां हैसियत नहीं है। और वही हालत बिहार में सम्राट चौधरी जी का भी है, जिन्होंने न जाने बाल मुंडन करवा दिया, मुरेठा खोलवा दिया, दाढ़ी छिलवा दिया, अब न जाने उनकी और क्या क्या होने वाला है। मैं क्या बताऊं आपको, हम समझते हैं और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अगर उन लोगों से ही पूछ लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, अच्छा आपको उत्तर मिल जाता। हिंदू बनाने में, मुसलमानों को टाइट करने में और हिंदुओं को एकजुट करने में एक दूसरे को कुर्बानी जाता है तो क्या दिक्कत है, जान दीजिए। हम कह रहे हैं कि हिंदुओं को, अगर हम कह रहे हैं कि राम मंदिर के एक कार सेवा में नहीं गए थे, जो रामचंद्र मौर्य हैं जिनकी हिरासत में हत्या हुई है, ये कानून क्या हत्या है, ये संविधान का हत्या है, ये फंडामेंटल राइट का हत्या है कि जो एक रक्षक भक्षक बन गया। पुलिस को जुर्म को पर्दा डालना है, जुर्म को रोकना है, अन्याय को रोकना है, इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी है। और पुलिस ही अगर इतना बड़ा दरिंदा बन जाए तो भरोसा कौन करेगा, इन पे कौन भरोसा करेगा? पुलिस कैसे कहेगी कि हम आपके रक्षक हैं? पुलिस को अपना चेहरा दिखाने में और जाकर आश्वस्त करने में हम सब अगर शर्म नहीं आती हो तो अलग बात है, लेकिन एक बार बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा इस देश में कि पुलिस हमारा रक्षक कैसे है। आखिर अगर रक्षक होता तो एक ही 2 साल के अंदर 2022 और 2024 और दोनों में पुलिस की बर्बरता, दोनों में सरकार अपने आंख पर, जिस तरह से मणिपुर पर आंख पे चश्मा लगा करके मोटा रखा, पर्दा लगा करके रखा, वही बात है कि 1-2 साल में 2 घटना ऐसी घटना हुई है जिसपे हम कह रहे हैं पर्दा डालने का कोशिश किया गया है और सरकार द्वारा कार्रवाई के बदले लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं मनीषा वाल्मीकि घटना को तो आप याद नहीं कर रहे हैं? हम कह रहे हैं मनीषा वाल्मीकि की घटना जो हुआ है, मैं कह रहा हूं उससे भी ज्वलंत मुद्दा है। हम कह रहे हैं कि मनीषा वाल्मीकि के साथ साथ हम कह रहे हैं कि आप एक बार ध्यान डालिए, मैं कह रहा हूं कि रिकॉर्ड आप निकालिए, आप सहारनपुर देखिए, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर, आप कानपुर देहात को देखिए, आप बगल में नूहू को देखिए, आप उसमें कह रहा हूं 2 साल पहले लक्ष्मीपुर सिर की घटना देखिए, आप अभी कुछ दिन पहले रामचंद्र मौर्य की घटना को आप देख रहे हैं, और सिर्फ उत्तर प्रदेश की घटनाओं को मैं गिना रहा हूं। और आपने ये भी सुना होगा कुछ ही दिन पहले गोरखपुर के बगल में जो गाजीपुर के अंदर आपने सुना होगा जिला पार्षद को जिस तरह से हत्या किया गया। तो आप बताइए, ये कोई सरकार है, ये कोई कानून व्यवस्था है? हम कह रहे हैं निंदा करनी तो छोड़ दीजिए, हम कह रहे हैं कि आज ये जंगल राज के खिलाफ बिहार देश की जनता को, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को सड़कों पर उतर जाना चाहिए। ये इमरजेंसी की हालत है। इमरजेंसी में इतनी खराब हालत नहीं थी। रास्ता चलते बेटियों को बलात्कार कर देना, पुलिस पकड़ करके हत्या कर देना, हाजत में ले जाकर के मर्डर कर देना, बॉडी को, अभी बताइए, ये ईडी और सीबीआई का पूरे देश में छापा मरवा रहे हैं, ईडी सीबीआई का खौफ पैदा कर रहे हैं। मानवाधिकार का खौफ होता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके राज्य में कोई डर है कि नहीं है? जो एक एक व्यक्ति आपके पार्टी का सांसद हो, एक 100 बेटियों के साथ, जो मेडल लेने वाली बेटियां हैं, नाम रोशन करने वाली बेटियां हैं, उनके साथ बलात्कार करता है, उनके साथ छेड़खानी करता है, और वो आपका पार्टी का टिकट का हकदार बनता है। पुनः रिपीट उनके परिवार को टिकट देकर उनके पाप पर पर्दा डालते हैं और वो पाप का हिस्सेदार बनते हैं और बोलते हैं आप हम लोकतंत्र के हिमायती हैं, आप कटेंगे तो बटेंगे, आप हिंदू साबित करना चाहते हैं। हम आज भी मैं कहता हूं कि अगर हिंदू होते रामचंद्र मौर्य तो उनकी हत्या नहीं होती,
अगर उन्होंने पुलिस ने ज्यादती भी किया था तो इतना मैं गारंटी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि ये हत्या की घटना होने के बाद ही घंटों नहीं मिनटों में उन्हें मुअत्तल कर दिया जाता, सजा लॉकअप में बंद कर दिया जाता, तब हम समझे कि रामचंद्र मौर्य हिंदू हैं। ये प्रमाण हो गया, ये बता दिया आपने। कटेंगे और बटेंगे की परिभाषा को आप बता दिए कि आप कैसे बांटना चाहते हैं और कैसे काटना चाहते हैं। आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और सोशल स्कॉलर भी हैं। आखिर रामचंद्र मौर्य को न्याय मिलेगा तो कैसे मिलेगा? क्या जो विपक्ष की पार्टियां हैं उतर जाना चाहिए, घेर लेना चाहिए, अड्डा डाल देना चाहिए वहां धरना प्रदर्शन के लेकर के? देखिए, आंदोलन हाईजैक है पूरे देश में। जब से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने पदभार संभाला है, सबसे पहले इन्होंने लोकतंत्र को खत्म किया और लोकतांत्रिक राइट्स को इन्होंने खत्म कर दिया है। मुकदमा करने वाले पर ऐसा धारा लगा रहे हैं, आंदोलन करने वाले पर ये जो धारा लगा रहे हैं, आप देखिएगा, पता कर लीजिएगा इसको, रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए कि इनके जेल में कितने आंदोलन करने वाले अभी भी बंद हैं। उनका अगर कोई कसूर है, कितने यूट्यूब चैनल को इन्होंने बंद किया है। और उसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि यूट्यूबर कोई पत्रकार ऐसी घटनाओं को उजागर करता है जिसे गोदी मीडिया नहीं बताती। सरकार की पुलिस ज्यादती करती है, पुलिस मामले को दबाती है, पुलिस जुर्म करती है। अगर उजागर करे तो आपका यूट्यूब भी बैन हो जाएगा, क्योंकि वहां से एक तीसरा आंख चल रहा है और वो तीसरा आंख इसी काम के लिए बैठा है। उसका एक नया विभाग बनाया है प्रधानमंत्री ने, जिसका नाम पीएमओ दिया है। उनका सिर्फ यही काम हो रहा है, सबका निरीक्षण करना है, कौन हमारे खिलाफ है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि आप पता लगाइए ना, ये बात को आप भी भली भांति जानते हैं। रामचंद्र मौर्य को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रामचंद्र मौर्य को न्याय की मैं यही बात कर रहा हूं कि देश की जनता समझ गई है। 2024 के चुनाव में उन्हें खारिज किया है। अब 27 वाला में यूपी चल जाएगा। कह रहे हैं कि बिल्कुल खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। मोदी जी और योगी जी दोनों बड़े गुस्से में हैं। और बिहार उत्तर प्रदेश की जनता इनको सिरे से खारिज कर दिया है। उनको बिल्कुल जनादेश नहीं दिया, केंद्र में सरकार बनाने का भी जनादेश नहीं दिया। ये तो आपको अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए ये बिल्कुल पिछड़ों पर, दलितों पर, अकलितों पर, कमजोर लोगों पर इस तरह से लगातार ये जुर्म ढा रहे हैं। इनको सजा आने वाले विधानसभा के चुनाव कुछ दिन तो नहीं है, अभी टाइम है। 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता देगी और इनको औकात बताएगी। चलिए, ये थे हमारे साथ राजेंद्र जी, जो काफ़ी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और सोशल स्कॉलर भी हैं। इन्होंने साफ अपने शब्दों में इशारा किया है कि 2027 आने दीजिए, सारा के सारा मामला का निपटारा हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही है, वो अब सरकार की कुर्सी से छोड़ करके केंद्र में जाएगी, बैठेगी, क्या करेगी ये जनता हिसाब लगाएगी। बहरहाल, इस घटना को लेकर के, जो विभत्स घटना हुआ है, उस घटना को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? राजेंद्र सर का बयान को किस प्रकार से आप देख रहे हैं? प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।